साहब जी, कुछ खाने के लिए दे दीजिए। पहले मुझे ये एड्रेस बताओ। अरे भाई, तू किससे पूछ रहा है? इस भिखारन को क्या ही पता होगा। हाँ यार, तू सही बोल रहा है, इसको क्या पता होगा एड्रेस के बारे में। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, कभी किसी के कपड़ों से देख कर उसे जज मत करना। और लाइए दिखाइए। गो स्ट्रेट एंड टेक लेफ्ट एंड टेक सेकंड लेफ्ट। आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाएंगे। अरे क्या बोल रही थी वो? पता नहीं यार, देखने में तो भिखारन सी लग रही है, लेकिन इंग्लिश बहुत अच्छी बोल रही है। यार मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, तो एक काम कर, बाइक पे से उतर आ, देखते हैं क्या बात है। अच्छा चल, चलते हैं। सुनो, एक बात बताओ, अच्छी खासी इंग्लिश बोलती हो, दिखने में भी अच्छे खासे घर से लग रही हो, और यहाँ बैठकर भीख मांग रही हो। चल क्या रहा है ये सब? साहब, हालात ही कुछ ऐसे हैं, बस मैं आपको क्या बताऊं। और वैसे भी वो खाना मैं अपने लिए नहीं मांग रही थी, वो तो मैं इस बच्ची के लिए मांग रही थी। इसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अरे जब बच्चे पाले नहीं जाते तो बच्चों को पैदा क्यों करते हो तुम? और देखो ना साहब, आप लोगों ने मुझे फिर से बिना जाने जज कर दिया। और हाँ, ये बच्ची मेरी नहीं है, ये तो बच्ची मुझे 2 दिन पहले मिली थी। मिली थी मतलब? मतलब ये, कोई गाड़ी आई और इस बच्ची को कूड़ेदान के पास छोड़कर चली गई। तुम यहीं रुको बेटा, मैं भी आता हूँ। और साहब, आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें लड़की नहीं चाहिए। लेकिन देखने में तो तुम अच्छे खासे घर की लग रही हो और पढ़ी लिखी भी लग रही हो, तो फिर यहाँ फुटपाथ पर बैठकर भीख क्यों मांग रही हो? साहब, वही तो मैं आपको बोल रही थी, मेरे हालात ही कुछ ऐसे हैं। लेकिन ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ? दरअसल बचपन में मेरे माँ बाप गुजर गए थे। जब से मैं अपने भैया भाभी के साथ रहती हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा था और मैं बीए भी कर रही थी। लेकिन मेरे भैया में सिर्फ एक ही बुरी आदत थी, ड्रिंक करने की। और पिछले हफ्ते ही उन दोनों का एक्सीडेंट हो गया और मेरे भैया भाभी नहीं रहे। किराए पर रहते थे, मकान मालिक ने भी घर से बाहर निकाल दिया, और तो और रिश्तेदारों ने भी पीछे हाथ खींच लिया, कहीं मैं उनसे पैसे न मांग लूँ, उन्हें मुझे अपने पास न रखना पड़ जाए। इसीलिए मैं 5-6 दिन से इधर भटक रही हूँ। फिर 2 दिन पहले ये मिली मुझे। अपना गुजार तो मैं जैसे तैसे कर लेती, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा इसका पेट कैसे भरूं। देखो, तुम्हारे बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। हम तुम्हारा दुख तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारी मदद जरूर कर सकते हैं। हम एक एनजीओ चलाते हैं, और हमारा एनजीओ एक वृद्धा आश्रम भी चलाता है, जिसमें बहुत सारे बेसहारा बुजुर्ग भी रहते हैं। हमारे एनजीओ में एक रिसेप्शनिस्ट की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो तो तुम हमारे वृद्धा आश्रम में आकर काम कर सकती हो। देखो, तुम्हें अच्छी खासी सैलरी भी मिलेगी और रहने के लिए जगह भी मिलेगी, और उन बेसहारा बुजुर्गों को, बेचारों को बच्चे का प्यार भी मिल जाएगा, और तुम्हें भी तो अपने माँ बाप का प्यार मिलेगा, और तुम अपनी कमाई से अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर सकती हो। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये ऑफ़र तुम हमारा एक्सेप्ट कर सकती हो, इससे तुम्हारी कुछ मदद भी हो जाएगी। सो ये लो हमारा कार्ड। हम दोनों सुबह से लेकर शाम तक वहीं बैठते हैं। हम दोनों में से कोई ना कोई वहाँ ज़रूर मिल जाएगा। आना ज़रूर, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। हाँ साहब, जरूर। लेकिन इस बच्ची का? इस बच्ची को भी तुम वहीं पर अपने साथ रख सकती हो, और तो और इस बच्ची की पढ़ाई का खर्चा भी हम उठाएंगे। तुम्हें इस बच्ची के फ्यूचर की चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं, आना ज़रूर, हम तुम्हारा इंतज़ार करेंगे। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र। तू एक दरवाजा बंद करता है तो दूसरा दरवाजा खोलता है।